आज हम इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज 7.6 एंड 7.7 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो 7.6 में मेनली हमें क्या करनी है, तो प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन। हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन। इसमें जनरली दो फंक्शन होते हैं, जैसे सपोज करो यहाँ पे x log x का इंटीग्रेशन हमें निकालना है। तो यहाँ पे दो फंक्शन है, x है एक log x है। तो इसका इंटीग्रेशन हम कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स इज इक्वल टू u इंटू इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ du बाई डी एक्स। यहाँ पे डिफरेंशिएशन हो रहा है u का, फिर इंटीग्रल v dx, ये पूरा एक साथ कैलकुलेट करने के बाद एक बार और इंटीग्रेशन करेंगे dx। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि u किसको कंसीडर करेंगे, v किसको कंसीडर करेंगे। तो इसके लिए एक रूल होता है जिसको हम बोलते हैं आइलेट रूल। आइलेट रूल क्या होता है, ध्यान से देखिए। आइलेट रूल में जो पहले आएगा उसको u कंसीडर करेंगे। तो जैसे मान लो i है, तो i का फुल फॉर्म होता है इनवर्स, और इनवर्स में कौन सा इनवर्स, तो ट्रिगो। जैसे साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, ये हमारा इनवर्स हो गया। l हो गया लॉग, a हो गया अलजेब्रिक, और t हो गया ट्रिगोनोमेट्रिक ट्रिगो, और e हो गया एक्सपोनेंशियल। तो इसमें जो पहले आएगा उसको हम u कंसीडर करेंगे, जो बाद में आएगा उसको हम v कंसीडर करेंगे। तो जैसे ये क्वेश्चन है x log x, इसमें किसको u कंसीडर करेंगे, किसको v कंसीडर करेंगे। तो ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करना है। तो x अलजेब्रिक फंक्शन है, तो x जो होगा हमारा, और l जो है log जो है, l लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो लॉगरिथमिक फंक्शन पहले आ रहा है, दैट मींस इसको u कंसीडर करेंगे, इसको v कंसीडर करेंगे, और फिर आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। हम कैसे फॉर्मूला यूज करेंगे, देखो सबसे पहले u बाहर आएगा तो log x बाहर आएगा, और किसका इंटीग्रेशन करेंगे, v dx, दैट मींस x का इंटीग्रेशन, माइनस u का यहाँ पे डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो log x का डिफरेंशिएशन होगा, और फिर इंटीग्रल ऑफ v dx, दैट मींस x का इंटीग्रल होगा, और होल dx। और फिर ये कैसे हो जाएगा, ये log x हो गया, और x का इंटीग्रल क्या हो गया, x स्क्वायर बाई 2, और माइनस log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x, और x का इंटीग्रल x स्क्वायर बाई 2, और इस पूरे का इंटीग्रल। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, 1 बाई 2 बाहर आएगा, x का इंटीग्रल होगा, तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, log x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 बाई 2 बाहर आया और x का इंटीग्रल होगा, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो जनरली इसमें हमने क्या करा है, इंटीग्रल का प्रोडक्ट रूल ही अप्लाई करा है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि log x का हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है। क्वेश्चन ये अराइज हो रहा है तो कि इसमें तो सिर्फ एक ही फंक्शन दिख रहा है, फिर हम आइलेट रूल या प्रोडक्ट रूल कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हो कि 1 ले सकते हो, और 1 को अलजेब्रिक फंक्शन कंसिडर कर सकते हो। तो आइलेट रूल है हमारा, आइलेट, तो इसमें अलजेब्रिक बाद में आ रहा है, लॉगरिथमिक पहले आ रहा है, दैट मींस ये u होगा, ये v होगा। और फॉर्मूले में क्या था, पहले u को बाहर निकालेंगे, दैट मींस log x, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx या सिर्फ dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u, दैट मींस log x का डिफरेंशिएशन, और फिर इंटीग्रेशन ऑफ v dx, और एक बार और dx। तो 1 का इंटीग्रल या dx का इंटीग्रल क्या होता है, x हो जाता है।
तो ये हो गया हमारा x माइनस लॉग x का डिफरेंशिएशन 1/x, और यहाँ पर 1 या dx का इंटीग्रल x हो गया, और इसके बाद भी एक dx बचा हुआ, तो यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद क्या कर सकते हो, यहाँ पे c1 भी ऐड कर सकते हो, या लास्ट में क्या होता है c1 और इसका इंटीग्रल का c2, तो पूरा कंप्लीट एक c राइट कर सकते हो आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो यहाँ पर हो गया x log x, और यहाँ पे 1 बचा, दैट मीन्स इसका हो जाएगा माइनस x प्लस सी। तो ये log x का इंटीग्रल होता है, ये फॉर्मूले के फॉर्म में भी आगे यूज़ होगा बड़े बड़े क्वेश्चन में। तो log x का इंटीग्रल क्या होता है, x log x माइनस x प्लस सी। ये जो राइट करा गया है कि ये इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इसको कैसे अप्लाई करने हैं, आइलेट का ही एक फॉर्म होता है। हम आइलेट से अगर एक्सपैंड करेंगे तो इसका आंसर डायरेक्ट ही आएगा, तो हमें आइलेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। इस फॉर्मेट में अगर कोई आप क्वेश्चन आ गया तो इसका आंसर ये हो जाता है। इसका एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, जैसे मान लो e की पावर x है और यहाँ पर sin x है प्लस cos x है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कौन सा fx है कौन सा f डैश x है। तो हम ये देखते हैं कि sin x अगर fx लेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन जो होगा cos x होगा। अगर आप इसको fx को अब sin x लेते हो तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, f डैश x cos x हो जाएगा। दैट मीन्स ये fx है तो ये f डैश x है, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज़ करके हम आंसर राइट कर सकते हैं कि इंटीग्रेशन का क्या आंसर होना चाहिए, e की पावर x sin x प्लस c। तो ये एक इम्पोर्टेंट फार्मूला होता है। अब ये एक क्वेश्चन है जहाँ पे इस e की पावर x तो दिख रहा है लेकिन ऐसा पैटर्न नहीं दिख रहा है जो डायरेक्ट आपको ये फार्मूला लगा सको, लेकिन हम इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो यहाँ पे 1 प्लस एक्स है, तो अगर यहाँ पे 1 प्लस कर दें और 1 माइनस कर दें तो थोड़ा पैटर्न बन सकता है। e की पावर x ऐसे ही रहने दो, x जो है उसमें हमने क्या किया 1 ऐड कर दिया और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, और इसके नीचे है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और फिर इस दोनों के नीचे डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, e की पावर x इसके नीचे डिवाइड करेंगे तो कैंसिल आउट होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, एक पावर कैंसिल होगा और ये हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसका डिफरेंशिएशन क्या है। तो हम ये अगर ध्यान से देखें तो जैसे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स जो है इसका डिफरेंशिएशन जो है वो है हमारा 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दैट मीन्स ये हमारा एफ एक्स हो गया और ये हमारा क्या हो गया एफ डैश एक्स हो गया, ये एफ डैश एक्स हो गया, ये एफ एक्स हो गया। अगर लॉन्ग क्वेश्चन है तो प्रॉपरली इसको एफ एक्स राइट करके उसका डिफरेंशिएशन दिखाना पड़ेगा आपको। फिर आंसर क्या हो गया e की पावर x और एफ एक्स हमारा ये हो गया, तो ये 1 प्लस एक्स प्लस सी, ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। तो अब अगर e की पावर x है तो एक बार ज़रूर ये फार्मूला सोच लेना है कि कैसे उसमें कन्वर्ट किया जा सकता है। एक सिमिलर कंसेप्ट पे क्वेश्चन है, इसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं उस फार्मूले पे। तो हम ये ध्यान से देखेंगे तो ट्रिगो की आइडेंटिटी हम लगा सकते हैं। यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे साइन x की आइडेंटिटी हम ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं 2 sin x/2 cos x/2, sin 2x होता है 2 sin x cos x, तो यहाँ x है तो x/2 हो गया। और 1 प्लस cos x की डायरेक्ट फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x/2। फिर अगर इन दोनों पे डिवाइड करें हम तो क्या हो जाएगा, e की पावर x 1 पे डिवाइड करेंगे तो ये कुछ ऐसे होगा 1/2 sec स्क्वायर x/2 प्लस इस पे डिवाइड करें तो 2 कैंसिल होगा और एक cos भी कैंसिल होगा और tan x/2 आ गया।
तब हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, कौन सा एफ एक्स है, कौन सा एफ डैश एक्स है। तो अब देखोगे तो tan x/2 का डिफरेंशिएशन एग्जैक्टली यही होगा। तो ये एफ एक्स हो गया और ये हो गया हमारा एफ डैश एक्स। तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, e की पावर x एफ एक्स होता है, दैट मीन्स tan x/2 आंसर हो गया इसका। अगर हम 7.7 इंटीग्रल की एक्सरसाइज को कंसिडर करें तो मेनली यहाँ पर तीन बड़े बड़े आइडेंटिटीज़ यूज़ हो रहे हैं यहाँ पे। रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इतना बड़ा आइडेंटिटीज़ है। ये कुछ सिमेट्री है तो आपको याद रखने में आपको इजी होगा। देखो सब कुछ सेम है, थोड़े थोड़े डिफरेंसेस हैं यहाँ पे माइनस है। काफ़ी रिजेंबल करता है, बस इस पर डिपेंड करता है। ये दोनों फार्मूला सेम टाइप का है, x/2 रूट अंडर दिस माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग x प्लस दिस। ऐसी ये भी आइडेंटिटी सेम ही है, बस यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है और यहाँ पर माइनस ए स्क्वायर है। और ध्यान से देखना ये आइडेंटिटी, ये वाली आइडेंटिटी जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ इंटेग्रल्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू x/2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। तो ये आइडेंटिटी स्पेशली ए वाई के चैप्टर के लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी तीनों आइडेंटिटी 7.7 में यूज़ होंगे। 7.7 में जितने भी क्वेश्चन हैं या तो डायरेक्टली ये तीन आइडेंटिटी यूज़ होंगे जो अभी मैंने नोट कराया था, या क्या होगा आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर करना पड़ेगा। इसकी कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे करेंगे, जैसे 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर है तो आप माइनस कॉमन निकाल सकते हो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। अब मेथड क्या होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर का, तो ये माइनस हो गया और ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब इस x का कोफिशिएंट जो भी है उसको 2 से डिवाइड करने हैं और जो भी आंसर आएगा उसका स्क्वायर ऐड करने और सब्ट्रैक्ट करने। तो ये जो होगा ना हमेशा आइडेंटिटी में कन्वर्ट होगा। तो ये हो गया आपका x प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये माइनस 4 हो गया। फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो 4 माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और फिर हम इसमें पुट करेंगे तो आइडेंटिटी कौन सा अप्लाई होगा, ये हो जाएगा 4 स्क्वायर दैट मीन्स 2 का स्क्वायर माइनस x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया dx। अब हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी लगाएंगे। कौन सी आइडेंटिटी, तो अभी मैंने बोला था कि जो एप्लीकेशन ऑफ इंटेग्रल्स में जो आइडेंटिटी यूज़ हो रहा है वही क्या आइडेंटिटी था, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई 2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो यहाँ पर a के प्लेस पे 2 है और ये फॉर्मूला डायरेक्ट हम अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन 1 है। जब भी इसका डिफरेंशिएशन 1 है तो x की तरह हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ x प्लस 1 हो जाएगा। तो क्या अप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले है x बाई 2, तो x के प्लेस पे हमारा x प्लस 1 है तो x बाई 2। उसके बाद क्या है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो एग्जैक्ट यही होगा। फिर प्लस a स्क्वायर बाई 2, a हमारा 2 है तो a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स क्या हो जाएगा x मतलब x प्लस 1 डिवाइडेड बाई a हमारा क्या है 2 है प्लस c। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ऐसे राइट कर सकते हो क्योंकि इसको हम अगर एक्सपैंड करेंगे तो यही आ जाएगा और ये हमारा सिंप्लीफाई होके आंसर आ जाएगा। 7.7 में जितने भी क्वेश्चंस हैं सब इन 3 आइडेंटिटीज पे ही बेस्ड है। आपको सबसे पहले अगर डायरेक्ट लग रहा है तो डायरेक्ट लगा दो, या तो आपको क्या करने पड़ेंगे, उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से आपको उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, फिर आइडेंटिटी लग जाएगा। बस 7.7 में इतना ही है।